नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी। इस चैप्टर में फर्स्ट पॉइंट है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो यह वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। और क्लास 7 से लेकर क्लास 10 तक के जो भी मैथ्स के स्टेट बोर्ड के वीडियोस हैं वो मैंने अपलोड किए हैं। तो अपने क्लास के वीडियोस देखने के लिए आपको सर्च करना है मेरा नाम महेश वलांडे और अपने क्लास का नाम, जैसे कि 10th क्लास में हैं आप तो महेश वलांडे क्लास 10th ऐसा आप सर्च करें तो आपको अपने सभी वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो। अब हम यहाँ पे दो ट्रायंगल्स ड्रॉ करते हैं कि सपोज एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा एक ट्रायंगल है सपोज PQR, और इन दो ट्रायंगल के एरिया का अगर हमें रेशियो लेना है तो A पॉइंट से BC को हमें एक परपेंडिकुलर मतलब अल्टीट्यूड ड्रॉ करनी है और P पॉइंट से भी QR को एक अल्टीट्यूड हमें ड्रॉ करनी है। तो सपोज ये AD है और ये सपोज PS है। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अब देखिए रेशियो मतलब क्या होता है कि सपोज A:B, दो नंबर्स हैं, इनका रेशियो मतलब A:B। अब A:B की वैल्यू A/B को इक्वल होगी, तो A:B इज इक्वल टू A/B है। तो फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया उसका रेशियो सेकंड ट्रायंगल के एरिया के साथ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। एरिया लिखने का तरीका है कैपिटल A पहले आप लिखें और ब्रैकेट में जो भी डायग्राम है, जैसे कि अब यहाँ पे ट्रायंगल है तो ट्रायंगल ABC, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो ये रेशियो हो गया दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो। अब इसी रेशियो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, अब ये जो रेशियो है वो इक्वल कैसे होगा, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस यहाँ पे है देखिए BC और यहाँ पे जो हाइट है वो AD है। तो जो फर्स्ट ट्रायंगल है इसका जो एरिया आएगा ट्रायंगल ABC का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हम ऐसे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 बेस है BC इंटू हाइट है AD, और जो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR में बेस तो 1/2, यहाँ पे बेस QR और यहाँ पे हाइट PS। अब जब हम इनका रेशियो लेंगे तो इनमें डिवीजन होगा और 1/2 कैंसिल होगा, तो इनके एरिया का जो रेशियो है वो रेशियो BC, अब यहाँ पे क्या रहेगा BC इंटू AD, वो रेशियो इक्वल होगा बेस इंटू हाइट और यहाँ पे भी बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू हाइट के रेशियो के बराबर होगा। तो BC इंटू AD अपॉन QR इंटू PS, QR मल्टीप्लाइड बाय PS। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू BC AD, यहाँ पे देखिए BC बेस AD हाइट, QR बेस PS हाइट। तो एरिया रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द बेस एंड हाइट करस्पॉन्डिंग, हाँ, तो इक्वल टू रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द बेस एंड हाइट, बेस और हाइट का मल्टीप्लिकेशन और उनका रेशियो इससे बराबर होगा। अब यहाँ पे दो कंडीशंस आती है, और
फर्स्ट कंडीशन है इफ बेसेस आर इक्वल, अगर इन दो ट्रायंगल में बेसेस इक्वल है, बेस इक्वल है तो BC और QR की वैल्यू इक्वल होगी, BC और QR यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो BC और QR अगर कैंसिल होता है यहाँ पे, तो एरिया का जो रेशियो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू BC और QR कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे AD अपॉन PS रह जाएगा। तो यहाँ पे एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स, अब इसका हमें रीजन लिखना होता है कि इन दो ट्रायंगल्स में जो एरिया का रेशियो है वो करस्पॉन्डिंग साइड्स के, मतलब साइड के रेशियो के बराबर आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि उनकी हाइट करस्पॉन्डिंग जो है वो इक्वल थी, सॉरी हाइट के रेशियो के बराबर आ गया। अभी देखो AD और PS, AD यहाँ पे हाइट है और PS भी हाइट है, तो हाइट के रेशियो के बराबर यहाँ पे एरिया का रेशियो आ गया। तो हमें यहाँ पे लिखना है ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेसिस। इसका रीजन होगा कि बेस अगर इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग हाइट के रेशियो के बराबर एरिया का रेशियो होगा। अब सेकंड कंडीशन है यहाँ पे एक और, इफ हाइट्स आर इक्वल, अगर हाइट्स इक्वल है, अब यहाँ पे बेसिस इक्वल है तो BC और QR इक्वल हो गए थे, BC और QR कैंसिल हुआ था। अब अगर हाइट इक्वल है तो AD और PS इक्वल होंगे, तो यहाँ से AD और PS कैंसिल होने वाला है, तो AD इज इक्वल टू PS। अब AD और PS कैंसिल होंगे यहाँ पे, तो जो एरिया का रेशियो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू हाइट कैंसिल होने के बाद एरिया का रेशियो बेस के रेशियो के बराबर होगा। तो इसका हमें रीजन लिखना है ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट्स, इक्वल हाइट्स होने की वजह से करस्पॉन्डिंग बेसेस जो है उनके रेशियो के बराबर एरिया का रेशियो होगा दो ट्रायंगल्स में। तो इन्हीं पॉइंट्स को लेकर प्रैक्टिस सेट 1.1 जो है वो स्टेट बोर्ड में दिया गया है। और एक बात है कि सपोज अगर हमें ट्रायंगल के नेम्स नहीं दिए गए हैं, मतलब जैसे ABC PQR ट्रायंगल का नाम नहीं दिया है, तो हमें सिंबल्स लेने हैं। अब वो सिंबल्स कैसे लेने हैं, देखिए कि अभी हमने जो लिखा है उसी को हम और एक अलग तरीके से लिख सकते हैं कि जो फर्स्ट ट्रायंगल है उसका एरिया है सपोज कैपिटल A1 और दूसरा जो ट्रायंगल है उसका एरिया है सपोज कैपिटल A2। तो A1 अपॉन A2 एरिया 1 एरिया 2 का रेशो, पहले ट्रायंगल का बेस B1, फर्स्ट ट्रायंगल की हाइट H1, तो B1 इंटू H1 डिवाइडेड बाय सेकंड ट्रायंगल का बेस B2, सेकंड ट्रायंगल की हाइट H2। अब ये हो गया जनरल दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो। अब इसमें कंडीशन नंबर 1, फर्स्ट कंडीशन, अगर बेसिस इक्वल हो जाते हैं तो A1 अपॉन A2 एरिया का जो रेशियो है वो हाइट के रेशियो के बराबर होगा। और जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन के हिसाब से अगर हाइट्स इक्वल हो जाती हैं तो H1 इज इक्वल टू H2, तो दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू जो बेस का रेशियो है, अब हाइट यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे तो बेस का रेशियो B1 अपॉन B2 इस रेशियो को बराबर होगा। अब और एक बात हमें यहाँ पे समझनी है कि जब भी हम ट्रायंगल लेते हैं और उनका एरिया लेते हैं, कि सपोज यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, तो इस ट्रायंगल में जो बेस हम लेंगे सपोज BC, तो हाइट होगी AD, और अगर हम बेस AB लेते हैं
तो हाइट होगी सी पॉइंट से ए बी को जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हाइट होगी सी ई, और जब हम बेस ए सी लेंगे तो हाइट बी से लेकर परपेंडिकुलर यहाँ पे ए सी को होगा, तो यहाँ पे एफ। तो जब बेस ए सी होगी साइड तो हाइट बी एफ होगी, ए सी बेस तो बी एफ हाइट, बेस बी सी तो हाइट ए डी। तो करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब क्या होता है कि सपोज हमने दूसरा ट्रायंगल पी क्यू आर लिया है और यहाँ पे बेस क्यू आर लिया है और हाइट हमने पी एस ली है। तो जब हम बेस ए बी लेंगे यहाँ पे और बेस यहाँ का क्यू आर लेंगे, तो यहाँ का बेस अगर ए बी है तो हमें हाइट सी लेनी है, और यहाँ का बेस क्यू आर है तो क्यू आर साइड की करस्पॉन्डिंग हाइट पी एस हो जाएगी। तो इस करस्पॉन्डेंस का भी हमें ध्यान रखना है कि हम कौन सा बेस ले रहे हैं और उसकी करस्पॉन्डिंग कौन सी हाइट है। अब बेस एसी को करस्पॉन्डिंग हाइट बी एफ है, तो ये होता है करस्पॉन्डिंग हाइट। तो यही जो पॉइंट था वो समझना जरूरी था। अब हम प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट 1.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है, देखिए, बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9, बेस ऑफ अ triangle is 9 and height is 5. Base of another triangle is 10. Base of another triangle is 10 and height is 6. Find the ratio of areas of these triangles. Find the ratio of areas of these triangles. अब देखिए यहाँ पे जो भी ट्रायंगल्स दिए हैं उनके हमें यहाँ पे नेम्स नहीं दिए हैं, नाम नहीं दिए हैं, सिर्फ ऐसे दिया गया है कि बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9, एक ट्रायंगल का बेस 9 है और हाइट इज 5, और उस ट्रायंगल की हाइट 5 है। बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल का बेस 10 है और हाइट 6 है। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल। तो इन्हीं दो ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो फाइंड करिए। तो सपोज हम यहाँ पे ले लेते हैं A1, जो हमने A1 A2 का कंसेप्ट लिया था, उसी हिसाब से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो A1 एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, A2 एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल। तो यहाँ पे जो गिवन है, हमें जो दिया गया है वो देखिए, फर्स्ट ट्रायंगल का बेस B1, बेस ऑफ द ट्रायंगल इज 9, तो ये हम फर्स्ट ट्रायंगल लेंगे, तो 9 बेस। H1 हाइट ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल 5, B2 बेस ऑफ द अनदर ट्रायंगल मतलब सेकंड ट्रायंगल का बेस 10, और H2 सेकंड ट्रायंगल की हाइट 6 हम लेते हैं। तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू, अब 1/2 तो 1/2 कैंसिल होने वाला है, 1/2 तो वो तो लिखना नहीं है। तो रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग बेसिस एंड हाइट। तो B1 इंटू H1 डिवाइडेड बाय B2 इंटू H2। तो B1 की जो वैल्यू है वो है 9, H1 की वैल्यू है 5, 9 इंटू 5 डिवाइडेड बाय B2 इंटू H2। तो B2 की वैल्यू है 10 मल्टीप्लाइड बाय H2 की वैल्यू है 6।
अब 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 into 1 3 डिवाइडेड बाय 2 into 4। तो 3/4 इसका मतलब होता है 3:4। अब जो दो ट्रायंगल्स हैं यहाँ पे बेस और हाइट जो दिए गए हैं उनका रेशो मतलब उनके एरिया का रेशो वो है 3:4। अब प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर हमने 1 सॉल्व किया है। तो आगे के जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर आगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियोस देखते रहिए और अच्छे मार्क्स लाते रहिए। ठीक है, थैंक यू।